जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड के बेहतरीन क्वेश्चन। इस वीडियो में साथियों कुछ हम मल्टीपल क्वेश्चन जानेंगे, कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। जय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, आपको बताना है कि उत्तराखंड में जय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है और सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट, पंतनगर। तो पंतनगर में ही जैव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक गैरसैंण में कब हुई साथियों? यहाँ पे तीन ही ऑप्शन मैंने बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। आपको बिल्कुल सटीक याद रखना है कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 से 11 जून 2014 में। साथियों 2014 याद रखना है, जून का महीना था, छुट्टियां थी, तो तब वहाँ पे राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुछ वन लाइनर होंगे, कुछ बहुविकल्पी होंगे। इसी तरह से मैंने सेट किया है कि बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है। तो साथियों बुरांस का जो बॉटनिकल नेम है क्या हो जाएगा? तो रोडेंड्रान आर्बोरियम। रोडेंड्रान आर्बोरियम बुरांस का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला है साथियों कि घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? साथियों घंटाकर्ण कह रहा है, घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो साथियों जिले की बात बोलेगा तो चमोली आपको याद रखना है। चमोली जिले के माणा गांव में घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम क्या था साथियों? तो कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम था। अगले क्वेश्चन को देखें यहाँ पे कि कांचला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको बिल्कुल याद रखना है, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में। साथियों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद इनको हाथ से लिख करके टाइप करके आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आपको और अच्छे लगे। त्रिशूल पर्वत शिखर की जनपद में स्थित है। तो साथियों त्रिशूल नंदा देवी भी चमोली में है और त्रिशूला पर्वत भी आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। तो चमोली इसका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गढ़वाल कुमाऊनी से संबंध आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित आकाशवाणी लखनऊ से उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो साथियों 1962 में, 1962 में, 1962 में। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा हिमालयी राज्य है? तो साथियों उत्तराखंड को जो स्थान मिला है ये मिला है आपको उत्तराखंड का 11वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपको याद रखना है, 11वां स्थान उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों के क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लातू धुर्रा दर्रा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? लातू धुर्रा। तो साथियों लातू धुर्रा, यहाँ से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, लौ से चमोली में लौ आता है और पिथौरागढ़ में र। तो इस तरह से याद रख लेना है कि चमोली और पिथौरागढ़ में लातू धुर्रा दर्रा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि मीलम ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो साथियों मीलम ग्लेशियर आपका ये पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में और साथियों यहाँ से गौरी नदी का उद्गम होता है, गौरी नदी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गौरदा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? तो कुमाऊं के वह कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें गौरदा भी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है गौरीदत्त पांडे को। तो गौरीदत्त पांडे का उपनाम क्या है? गौरदा है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों कि उत्तराखंड का खरा सोना किसे कहा जाता है? तो साथियों उत्तराखंड का खरा सोना किसे कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को, जो बांज का वृक्ष होता है उसे उत्तराखंड का खरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ ने द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक की रचना करी है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किस स्थान से हुई? तो साथियों सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जनपद से हुई, लेकिन कब हुई? 1 मार्च 1973 को, 1 मार्च 1973 को चमोली से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी गौरा देवी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है?
टिहरी बांध। तो साथियों इसका जो सही जवाब है बिल्कुल भिलंगना तथा भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध भिलंगना तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। और साथियों कुछ और बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं इससे। तो अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि रुक्मणी हिरण के 13 चित्र किसने बनाई थी। तो साथियों रुक्मणी हिरण के 13 चित्र किसने बनाए थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बिल्कुल सही ऑप्शन देना है। तो इसका सही जवाब है चेतु ने ही रुक्मणी हिरण के 13 चित्र बनाए थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, श्री मोतीराम शाह, ज्योतिराम शाह, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्राचीन नैना देवी मंदिर का जो निर्माण कराया था, किसने कराया था, पहला ऑप्शन राइट है, श्री मोतीराम शाह ने। श्री मोतीराम शाह बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। गुमानी पंथ को तो साथियों किसने माना होगा, ऑप्शन देखें हम सटीक, तो आपका सी वाला बिल्कुल राइट है, सर जॉर्ज गियरसन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है उत्तराखंड में। तो नृत्य करते हुए गणपति की जो मूर्ति मिली है साथियों, ये बिल्कुल जोशीमठ से प्राप्त हुई है। जोशीमठ बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो 4 बाग जो मंदिर है ये उत्तराखंड शैली में नहीं मिलते हैं। अगला देखें अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य की द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला है हंसा मंदराल। हंसा मंदराल बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, साथ ही प्रवक्ता परीक्षा में उत्तराखंड है जो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड के। किसने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो उत्तराखंड से भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो थे भैरव दत्त जोशी। भैरव दत्त जोशी ने ही गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस पवार शासक ने राजगढ़ी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। राजगढ़ी कह रहा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, पृथ्वी शाह ने। पृथ्वी शाह ने। और राजगढ़ी चमोली जनपद में स्थित है। किस पुराण में बद्री का आश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया। बद्री का आश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया। तो साथियों वामन पुराण में। वामन पुराण बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, वामन पुराण। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गौरी उढियार किस देवता को समर्पित है। तो साथियों गौरी उढियार से रिलेटिव जो देवता है वो पहला राइट है, विष्णु भगवान जो है गौरी उढियार से रिलेटिव देवता हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम कि स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है। काली नदी, तो साथियों इसका जो दूसरा नाम है श्यामा नदी। श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। 1988 में हुई या 1982 में हुई या 2012 में हुई या 2015 में हुई। तो साथियों आपको कमेंट सेक्शन करना है, इससे ये पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं या आपने पढ़ाई शुरू कर दी है। तो साथियों शुरुआत कर देनी चाहिए, किसी अगले दिन या अगले माह का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बलवान है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप ज़रूर पढ़ाई करते रहिए। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।